हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 8वां चैप्टर दोहा अष्टक। इसकी हम करेंगे व्याख्या। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इसमें 8 दोहे हैं। तो पहले जो दोहे हैं वो हैं कबीर जी के। पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़े होने से कुछ नहीं होता। जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़ होता है। खजूर का पेड़ कैसे होता है, कैसा होता है, बहुत लंबा होता है। तो पंथी को छाया नहीं, पंथी मतलब जो राहगीर होता है, यात्री होता है, उसको कोई छाया नहीं मिलती इस पेड़ से। फल लागे अति दूर, और इस पेड़ पे क्या होता है, जो फल लगे होते हैं वो भी बहुत दूर लगे होते हैं। तो इस पेड़ का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना लंबा चौड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो राहगीर को, जो मुसाफिर है, उनको छाया भी नहीं देता और इसके फल भी खाने योग्य नहीं होते। मतलब बहुत दूर लगे होते हैं तो कोई फल भी नहीं तोड़ सकता। तो यह दोहा संत कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया है, जो अपनी शिक्षाओं में सामाजिक व्यवहार और मानवीय गुणों के महत्व को दर्शाते थे। तो इस दोहे का मूल भाव ये है कि व्यक्ति की महानता उसके बाह्य या शारीरिक रूप से बड़ा होने में नहीं, बल्कि उसके कर्म और परोपकारी स्वभाव में निहित है। कहने का अर्थ यही है कि व्यक्ति महान खाली देखने से नहीं होता। अगर उसका शरीर काफ़ी लंबा चौड़ा है, जिम जाके उसने अपनी बॉडी बना ली है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है अगर वह दूसरों के काम ना आए। अगर उसका स्वभाव परोपकारी नहीं है, दूसरों के काम नहीं आता, खाली देखने भर का है वो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इंसान भले ही देखने में छोटा हो, कदकाठी उसकी लंबी ना हो, तो अगर वो दूसरों की सहायता करता है, दूसरों के काम आता है, तो वो अच्छा मनुष्य माना जाता है। जैसे खजूर का पेड़ देखने में बहुत लंबा होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो वो किसी को छाया दे सकता है, ना ही उसके फल खाने योग्य होते हैं। अब हम समझते हैं इसकी विस्तार से व्याख्या। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो कबीर दास जी कहते हैं, केवल शारीरिक या सामाजिक रूप से बड़ा हो जाना व्यर्थ है, बेकार है। केवल हम देखने में खूब डील डॉल हैं, खूब हष्ट-पुष्ट हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है अगर वह दूसरों के काम ना आए। अगर हम दूसरों के काम नहीं आते लेकिन देखने में बहुत लंबे चौड़े हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़ बहुत लंबा चौड़ा होता है, लंबा होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। क्योंकि पंथी को, जो राहगीर होते हैं, जाने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ से गुजरते हैं जो लोग यात्री होते हैं, वो उससे छाया नहीं ले पाते, और इसके जो फल होते हैं वो भी किसी के काम नहीं आते, क्योंकि बहुत दूर लगे होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इनको आसानी से तोड़ के खा नहीं सकता। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, यह पंक्ति क्या बताती है, बड़ा होना स्वयं में कोई महत्व नहीं रखता। जो उसके कार्य होते हैं, जो वो काम करता है, वही मायने रखते हैं। जैसे खजूर के पेड़ का ऊंचा होना कोई लाभ नहीं देता, क्योंकि पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका अर्थ क्या है कि खजूर का पेड़ किसी भी राहगीर को धूप से बचाने के लिए छाया नहीं दे सकता, और ना ही इसके फल आसानी से उपलब्ध होते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे लगे होते हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है, कबीरदास जी का संदेश यही है कि यदि आप भी अपने ज्ञान, धन या पद से दूसरों के लिए उपयोगी नहीं हैं, तो ऐसे बड़े होने का कोई लाभ नहीं है। महानता तभी सार्थक है जब उससे किसी की भलाई हो, ना कि अपनी बड़ाई ही हो। मतलब हम इतने लंबे चौड़े लोग बस देख के हमारी तारीफ़ करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक कि हम दूसरों के काम ना आए। तो इतना लंबा हमने इसलिए बताया आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका छोटे रूप में अर्थ यही है कि बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हम देखने में खूब लंबे चौड़े हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि खजूर का पेड़ होता है, जो कि किसी भी राहगीर को, किसी भी यात्री को ना तो छाया देता है, और इसके फल भी इतने दूर लगे होते हैं कि हम आसानी से इनको तोड़ नहीं सकते। आपका अगला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। इसका क्या अर्थ होगा? इस दोहे का भावार्थ ये है कि साधु ऐसा चाहिए, सज्जन मनुष्य कैसा होना चाहिए, जैसा सूप सुभाए, जैसा कि सूप का सुभाए स्वभाव होता है।
तो सज्जन पुरुष सूप के समान होना चाहिए, सार सार को गही रहे। सार सार मतलब जो चीज़ काम की होती है, सार की होती है, वो क्या करता है अपने पास रख लेता है। थोता देई उड़ाए, और जो बेकार की चीज़ होती है, कूड़ा करकट होता है, उसको उड़ा देता है। तो सूप क्या होता है, जो सूप होता है छानने वाला, अगर हम उसमें अनाज डालते हैं तो जो बेकार की चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और जो अनाज होता है अच्छा वाला वो सूप में रह जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कहते हैं कि मनुष्य को, एक सज्जन व्यक्ति को किस तरह का होना चाहिए, सूप के समान होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने पास रखता है और कूड़ा करकट उड़ा देता है। उसी प्रकार एक आदर्श व्यक्ति को भी व्यर्थ की बातों को छोड़ के, मतलब व्यर्थ की बातों को उड़ा देना चाहिए, मतलब अपने दिल दिमाग से निकाल देना चाहिए, और जो सार्थक विचार हैं, अच्छे विचार हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए और अनुचित बातों को त्याग देना चाहिए। अब हम इसको ज़रा विस्तार से समझते हैं। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष या एक अच्छा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका स्वभाव सूप के समान हो, सार सार को गही रहे। तो सूप जिस तरह अनाज के दानों को रखता है और बेकार की भूसी को उड़ा देता है, उसी तरह एक अच्छे व्यक्ति को भी हर जगह से सार सार को गही रहे, अच्छे और सार्थक विचारों को चुनना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। थोता देई उड़ाए, सूप अनाज से भूसी और धूल को हटा देता है। उसी तरह व्यक्ति को भी अनावश्यक, निरर्थक और बुराई वाली बातों को छोड़ देना चाहिए और उन्हें अपने मन से दूर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो यही कहते हैं कि एक साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ों को अपने अंदर रखता है और जो बेकार की चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकाल देता है। उसी तरह मनुष्य को भी जो अच्छी बातें हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए और जो बेकार की बातें हैं उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपने मन से दूर कर देना चाहिए। तो इन दो दोहों को आप अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।